श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 103 तीर्थ दर्शन तथा श्री हृदय राम का वृत्तांत। हृदय की साधना में विघ्न उपस्थित होना। श्री रामकृष्ण देव की इन बातों को सुनकर शांत होने पर भी श्री हृदय को अत्यंत क्षोभ हुआ। तदनंतर अहंकार के वशीभूत हो उसने सोचा कि जैसे भी हो उस प्रकार के दर्शन के लिए वह पुनः प्रयास करेगा। वह जब ध्यान अधिक करने लगा तथा रात में पंचवटी के नीचे जाकर जहाँ श्री रामकृष्ण देव पहले बैठकर ध्यान जप किया करते थे वहाँ बैठकर श्री जगदम्बा के ध्यान चिंतन करने का उसने संकल्प किया। ऐसा निश्चय लेकर एक दिन गहरी रात में सैया त्याग कर वह पंचवटी में पहुंचा तथा श्री रामकृष्ण देव के आसन पर ध्यान करने बैठ गया। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण देव के मन में पंचवटी जाने की इच्छा हुई और वे उधर चले। वहां पहुंचते ही उन्हें हृदय के चिल्लाहट सुनाई दी। वह व्याकुल होकर जोर से उनको पुकार रहा था, मामा जी मैं झुलस गया। अति शीघ्र उसके समीप उपस्थित होकर श्री रामकृष्ण देव ने पूछा, क्यों रे, क्या हुआ है? यातना से अधीर हो हृदय कहने लगा, मामा जी यहाँ पर ध्यान करने के लिए बैठते ही किसी ने मानो मुझ पर एक सकोरा आग डाल दी। मेरा सारा शरीर जला जा रहा है। श्री रामकृष्ण देव उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए बोले, जा अभी ठीक हो जाएगा। यह तो बता कि तू ऐसा क्यों करता रहता है? मैंने तुझसे पहले कहा था कि मेरी सेवा से ही तेरा सब कुछ हो जाएगा। हृदय कहता था कि श्री रामकृष्ण देव के स्पर्श से वास्तव में तत्काल ही उसका संपूर्ण कष्ट दूर हो गया। इस घटना के बाद फिर कभी वह पंचवटी में ध्यान करने नहीं गया, क्योंकि उसके मन में यह विश्वास हो गया कि श्री रामकृष्ण देव ने उससे जो बात कही है उससे अन्यथा करने पर उसका भला नहीं होगा। हृदय द्वारा श्री दुर्गा पूजन का अनुष्ठान। श्री रामकृष्ण देव के कथन पर विश्वास स्थापन कर हृदय को बहुत कुछ शांति मिली थी, किंतु मंदिर का नित्य प्रति का कार्य अब उसके लिए पहले की भांति रुचिकर प्रतीत नहीं होता था। उसका मन नवीन किसी कार्य के द्वारा नवोल्लास प्राप्त करने की खोज करने लगा। बंगला सन 1275 का आश्विन महीना सन 1868 ईस्वी आया देखकर उसने अपने मकान में शारदीय दुर्गा पूजा करने का संकल्प किया। हृदय के सौतेले बड़े भाई गंगा नारायण जी का स्वर्गवास हो चुका था तथा राघव मथुर बाबू की जमींदारी में लगान वसूल के कार्य में नियुक्त रहकर अच्छा धनोपार्जन कर रहा था। समय की अनुकूलता से घर पर चंडी मंडप निर्मित होते समय गंगा नारायण जी ने वहां पर एक बार जगदम्बा को स्थापित कर पूजन करने की अभिलाषा प्रकट की थी, किंतु उसे पूर्ण करने का सुयोग उन्हें प्राप्त नहीं हो सका था। उनकी उस अभिलाषा को स्मरण कर हृदय उसे पूर्ण करने के निमित्त तत्पर हुआ। कर्मशील हृदय को कार्य से शांति मिलने की संभावना है, ऐसा अनुभव कर श्री रामकृष्ण देव उसमें सम्मत हुए तथा हृदय के अभिप्राय को जानकर मथुर बाबू ने उसे आर्थिक सहायता भी प्रदान की। किंतु इस प्रकार आर्थिक सहायता करने पर भी पूजन के समय श्री रामकृष्ण देव को मथुर बाबू अपने घर पर रखने के लिए विशेष आग्रह करने लगे। इसलिए अत्यंत दुखित होकर हृदय पूजन के निमित्त अकेला ही घर जाने को तैयार हुआ। जाते समय उसे खिन्न देखकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा, तू दुखी क्यों हो रहा है? सूक्ष्म शरीर से मैं प्रतिदिन तेरे पूजन के समय उपस्थित होऊंगा, किंतु तेरे सिवा और कोई मुझे देख नहीं सकेगा। तू किसी दूसरे ब्राह्मण को तंत्र धारक यानी पूजन के समय पोथी देखकर मंत्र पाठ करने वाला बनाकर स्वयं अपने भाव में तन्मय होकर पूजन करना तथा एकदम उपवासी न रहकर दोपहर में दूध गंगा जल तथा मिश्री का शरबत ले लिया करना। इस तरह पूजन करने पर निश्चय ही श्री जगदम्बा तेरा पूजन स्वीकार करेंगी। इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव ने किसके द्वारा प्रतिमा का निर्माण करना पड़ेगा, किसे तंत्रधारक बनाना होगा तथा किस तरह अन्य कार्य करने होंगे उसे सब विस्तार पूर्वक बता दिया। हृदय अत्यंत आनंद के साथ पूजन करने के निमित्त चल दिया। दुर्गोत्सव के समय हृदय को श्री रामकृष्ण देव का दर्शन।
घर पहुंचकर हृदय ने श्री रामकृष्ण देव के कथनानुसार समस्त कार्यों को संपन्न किया तथा षष्ठी के दिन देवी का बोधन पूजन के पूर्व देवी के जागरण के निमित्त धार्मिक कृत्य बोधन तथा अधिवास आदि करने के पश्चात स्वयं पूजन कार्य में संलग्न हुआ। सप्तमी के दिन पूजन समाप्त कर रात्रि में आरती करते समय हृदय ने देखा कि श्री रामकृष्ण देव ज्योतिर्मय शरीर से प्रतिमा के समीप भावाविष्ट होकर खड़े हुए हैं। हृदय कहता था कि इस प्रकार प्रतिदिन आरती के समय तथा संधि पूजन अष्टमी तथा नवमी के संधि क्षण में होने वाले विशेष पूजन के अवसर पर देवी प्रतिमा के समीप श्री रामकृष्ण देव का दिव्य दर्शन प्राप्त कर उसका चित्त महान उत्साह से पूर्ण हो उठा। पूजन समाप्त होने के कुछ दिन उपरांत हृदय दक्षिणेश्वर वापस आया तथा पूजन संबंधी समस्त वृत्तांत उसने श्री रामकृष्ण देव से निवेदित किया। तब श्री रामकृष्ण देव ने उससे कहा, आरती तथा संधि पूजन के समय तेरा पूजन देखने के निमित्त वास्तव में मेरे प्राण व्याकुल हो उठे थे तथा भावाविष्ट होकर मैंने यह अनुभव किया कि ज्योतिर्मय शरीर धारण कर ज्योतिर्मय मार्ग से मैं तेरे चंडी मंडप में उपस्थित हुआ हूँ। दुर्गोत्सव संबंधित अंतिम घटना। हृदय कहता था कि किसी समय भावाविष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव ने उससे कहा था, तू 3 वर्ष तक दुर्गा पूजन करेगा। कार्यतः वैसा ही हुआ। श्री रामकृष्ण देव की बात न मानकर चौथी बार पूजन के आयोजन के समय इतने अधिक विघ्न उपस्थित हुए थे कि अंत में विवश होकर उसे पूजन बंद कर देना पड़ा था। अस्तु, प्रथम वर्ष के पूजन के कुछ दिन बाद हृदय पुनः विवाह कर दक्षिणेश्वर में पूजन कार्य तथा श्री रामकृष्ण देव की सेवा में पहले की भांति तत्पर हुआ था।